हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलो आज हम लोग क्लास 10 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड एक क्वेश्चंस को सीखेंगे। ये क्वेश्चन देखो कैसा है, डिटरमाइन द रेशियो। क्या निकालना है? डिटरमाइन द रेशियो। जरा ध्यान देना, रेशियो नहीं मालूम है। इन विच लाइन, एक लाइन दिया हुआ है 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 लाइन है। रेशियो निकालना है इन विच दिस लाइन डिवाइड्स, यही लाइन डिवाइड करता है द लाइन सेगमेंट, एक दूसरे लाइन सेगमेंट को जिसके पॉइंट्स हैं जॉइनिंग पॉइंट ए 2, -2 और बी है 3, 7। साथ ही साथ ये कोऑर्डिनेट भी निकालना है। जो लाइन इस लाइन को डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, क्वेश्चन ये है। तो अब ध्यान से सीखोगे, इसके सॉल्यूशंस को मैं आपको सिखाऊंगा। तो देखो क्या करना चाहिए सोचना। सबसे पहले जो पॉइंट है ना, लाइन सेगमेंट, उसको पहचानो और उसको एक लाइन बना दो। तो देखो एक लाइन हम खींचे, इसका एक पॉइंट को ए डाल दिए, दूसरे पॉइंट को बी डाल दिए। ये दिया रहता है क्वेश्चन में कि यदि लाइन सेगमेंट है तो उनके दो एंड पॉइंट है, दोनों के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। कोऑर्डिनेट्स भी लिख दो यहाँ -2 और 2, -2। और इसको ना x1 और x2 से थोड़ी देर के लिए रखो कि ये x1 है, ये x1 y1, सॉरी, ये x1 y1 से किसी पॉइंट को डिनोट करते हैं। और b है 3, 7, तो इसको लिख दो x2 y2। ऐसा जनरली किसी एंड पॉइंट को या पॉइंट को xy से डिनोट करते हैं और वैल्यू दिया हुआ है, इसलिए x1 y1 और x2 y2 लिख दिए दोनों एंड पॉइंट। ये पार्ट हो गया। अब देखो कह रहा है कि एक लाइन है जो इसको डिवाइड कर रहा है। तो सोचो एक लाइन भी हम खींच दे रहे हैं। ये लाल वाला लाइन है, क्या लाइन है? ऐसा है लाइन। लाइन को लिख देते हैं 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। ये लाइन है लाल वाला। अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, आपको दिखेगा एक पॉइंट जहाँ दोनों इंटरसेक्ट किया है ना, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। और पॉइंट जो है वो लाइन का भी पॉइंट है, जो 2x प्लस वाई माइनस 4 का इंटरसेक्शन ए बी को किया है। तो एक कॉमन पॉइंट है। इस कॉमन पॉइंट को आप ना P समझ सकते हो, एक सिंबल से P से डिनोट कर दिए। अब ये जो लाइन है AP और PB का रेशियो निकालना है। AP और PB इस लाइन के द्वारा किस रेशियो में जा रहा है, तो इसके लिए आप क्या करो, K:1 लेते हैं। जब रेशियो निकालना रहता है तो रेशियो फार्मूला में हम सिखाएंगे कि K:1 का रेशियो ले करके सेक्शन फार्मूला का क्वेश्चन कैसे बन सकता है। और ये जो पॉइंट P है, इसके लिए आप क्या करो, एक कोऑर्डिनेट, जैसे इसको x1 y1 लिए हैं, x2 y2 लिए हैं। इस लाइन का कोऑर्डिनेट देखो ध्यान से, xy है जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट xy ही है। थोड़ी देर के लिए ये पॉइंट नहीं मालूम है कि ये x1 की जगह पर क्या होगा, सेक्शन क्या होगा। तो इसको हम लोग ले लेंगे एक बड़ा सा x, बड़ा सा y, कैपिटल में लिख लो सुविधा के लिए। अब आप जानते हो कि यदि किसी लाइन को किसी पॉइंट पर कोऑर्डिनेट निकालना है और वो रेशियो नहीं मालूम है K:1, तो उसका पहला फार्मूला x जो होगा ये K+1 लिखना नीचे, और ऊपर में भी लिखोगे K+1। अब यहाँ ना x2 लिखना है, x2, और यहाँ x1। और यदि y निकालना है तो यहाँ फिर लिखोगे K+1, यहाँ भी होगा K+1, यहाँ y2 लिखना और यहाँ y1। अब इसके सहारे ये दोनों मिल जाएगा
एक्स वाई, ये बड़ा एक्स, ये वाला एक्स है, ज़रा ध्यान देना कैसे निकलेगा। तो यहाँ लिखते हैं, के तो नहीं मालूम है, के लिखेंगे। तो फिर x2 के जगह पर देखो क्या है, x2 है 3, तो यहाँ लिख देते हैं 3। अब प्लस x1 है 2, तो यहाँ लिख दिए 2। अब नीचे में क्या लिखेंगे, k प्लस 1, और ये क्या है, बड़ा वाला x है। इधर बड़ा वाला y जो होगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ये हो जाएगा k प्लस 1, और यहाँ k y2 क्या है देखो, तो y2 है 7, तो 7 के लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, और y1 है देखो -2, तो यहाँ -2 लिखोगे तो ब्रैकेट में लिखना। इसके चलते ये 7k -2 बाई k प्लस 1 आ गया, y का वैल्यू। समझ में आया। अब ये दोनों k के रूप में है और k निकालना भी है, और उसके बाद ये कोऑर्डिनेट भी निकालना है। तो अभी इम्पॉर्टेंट चीज़ हुआ कि ये दोनों पॉइंट x y बड़ा वाला इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये x और y का वैल्यू इस लाइन में पुट करेंगे। तो देखो कैसे कर रहे हैं, 2x के जगह पर क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, देखो ये x 3k प्लस 2 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, ये समझ में आया। 2x, इसके बाद लिखेंगे y के जगह पर क्या लिखेंगे, देखो समझ में आ रहा है, इसमें कुछ नहीं था, तो ये लिखेंगे यहाँ 7k -2 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, और यहाँ देखो -4 है ना, तो इसको इक्वेट कर दे रहे हैं उधर ले जाके +4 से, इससे k का रास्ता निकल आएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे होगा। तो देखो ये k प्लस 1 तो एलसीएम है, और इधर 4 है, तो इधर राइट साइड में क्या हो जाएगा, 4 इंटू k प्लस 1, ये तो समझ में आया। और एलसीएम सेम है, तो ऊपर वाला एज इट इज़ हो जाएगा, लेकिन यहाँ हो जाएगा 3 2 या 6k प्लस 2 2 या 4 प्लस 7k -2, ये समझ में आया। 3 2 या 6, 2 2 या 4, यहाँ पर 7k -2 इज इक्वल टू 4k प्लस 1, तो 4k प्लस 1 को लिख सकते हैं 4k और प्लस 4। अब k वाला एक साइड ले लेंगे, तो देखो क्या आ रहा है, 6 6 12 एक 13k आया है। 13k से माइनस k करेंगे, 13k माइनस 13k से 4 माइनस हो जाएगा, 4k इक्वल टू क्या बचेगा, इधर तो 4 है, ये 4 प्लस है, 4 प्लस है, ये तो कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, दोनों तरफ है, 4 है, 4 है, कट गया। अब जाएगा कि यहाँ से सिर्फ -2 उधर जा कर के +2 हो जाएगा। अब देखो 13 से आएगा तो 9 4 13, 9k इज इक्वल टू 2 आया। देयरफॉर k का वैल्यू जो रेशियो है वो 2:9 है, इसको लिख सकते हैं 2:9, और एक आंसर यही आया। ये समझ में आया, एक आंसर आपका यही आ गया, k का वैल्यू निकल गया इन रेशियो ऑफ 2:9। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को यहाँ हटा देते हैं, और जो सेकंड पार्ट है एक्स वाई किस पोजीशन पर ले रहा है, वो पोजीशन भी आप सीख जाओगे बनाना। तो ध्यान से देखो कैसे ये बन जाएगा। क्या कोऑर्डिनेट है, ये रेशियो तो k निकल गया, एक आंसर। अब हमारे पास ये दोनों हैं, तो x कैसे निकलेगा और y कैसे निकलेगा, जो पूछा गया था। तो x को पहले यहाँ k के साथ लिखना होगा, यही x है ना, तो 3k प्लस 1 प्लस 2 बाई k प्लस 1 है, ये समझ में आया। और y के जगह पर लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे 7k -2 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। अब इसका वैल्यू पुट करो, 3 इंटू k का वैल्यू क्या है 2/9 प्लस 2/1 डिवाइडेड बाई
2/9 प्लस 1/1, यही है। यहाँ देखो y के जगह पर लिखेंगे, ये x के लिए है, और यहाँ लिखेंगे तो 7 × 2/9 माइनस 2/1 होल डिवाइडेड बाई 2/9 प्लस 1/1। ये समझ में आया? इसको सॉल्व करना चाहिए। तो देखो यहाँ 9 + 1 ऊपर है, 9 एलसीएम है, और 9 एलसीएम यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो ये नीचे वाला 9 तो ख़त्म हो जाएगा सब, ये तो आप 10th क्लास पे ज़रूर जानते हो। ऊपर क्या बचेगा? ऊपर x वाले में 3 × 2 = 6, 9 के था इसीलिए, और यहाँ 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस 18 आएगा। समझ में आया? और डिवाइडेड बाई 2 + 1 3 आया। यहाँ पर हम लोग जब करेंगे तो देखो 14 y का वैल्यू आ रहा है 7 दूनी 14 और 9 दूनी 18 माइनस 18 बाई 9 2 11। यहाँ देखो ये 9 2 11 होगा, सॉरी 9 है ना, तो 11 होगा, एलसीएम कटा है, यहाँ 9 आएगा, 9 2 11, और यहाँ भी 11 आएगा। ये समझ में आया? 9 यहाँ आएगा, 9 2 11 आया। अब देखो ये क्या आया, 24 आया, 24/11। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है जहाँ सेक्शन हुआ था, और एक आंसर ये आया। और y का वैल्यू देखो क्या आया, ये माइनस है ना, तो -4/11 ये आंसर है। बहुत अच्छी तरह से समझ गए, ध्यान से इसको बनाओगे। कभी भी इस तरह का कोई लाइन दिया रहे, रेशियो निकालना है, लाइन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये आपको समझना चाहिए कि ये प्रोसेस ये है। k का वैल्यू 2:9, k रखने के बाद कोऑर्डिनेट एक ये आया, एक ये आया। Thank you very much. Please try yourself many more questions from your book.